Good morning, guys. Welcome back in communication practice session, guys. So today we will have some, like different structures today. So continuously, I'm talking decisions, about the structure making and sentence making decisions and processes. And in the previous class editions, we talked about some amazing sentences in the spoken section. And today I have some amazing, beautiful sentences and their structures, guys, that will really be enough to enhance your communication level. And if you start speaking those all sentences, you will sound amazing. That this is now. So let's go ahead and talk about the structure of the day. So guys, today we will have some beautiful structures in this session. And sorry, first of all, guys, this is due to some technical faults. I got a bit late and I joined half an hour later. This is this live session because ये live session आपकी 2:30 में होती थी. आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रीजन जो है हाफ एन आवर सेशन को जो है डिले करना पड़ा. एंड आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू फाइनली विद गॉड ग्रेस. भगवान कृपा से रीजन जो है ऊपर वाले की कृपा से हम लोग आपके सामने फिर से आज की लाइव सेशन लेकर के मैं आपके साथ आया हूं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लेट्स कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर सेक्शन. सो रीजन आज के स्ट्रक्चर सेक्शन में पहला जो सेक्शन है, पहली जो स्ट्रक्चर सेक्शन है वो मैं सीखने वाला है, हम लोग जानने वाले रीजन कि यदि आपको बोलना है कि सिनेमा जाना कैसा रहेगा, सिनेमा जाना कैसा रहेगा, सिनेमा जाना कैसा रहेगा. इफ यू वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, सिनेमा जाना कैसा रहेगा या डिस्टेंस क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा. खेलना, इसको क्रिकेट को हम क्रिकेट साउंड करते हैं. दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, खेलना कैसा रहेगा. डिस्टेंस ऐसे सेंटेंसेस आप हमेशा रेगुलर लाइफ में बोलते हैं. आज मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगा. अंग्रेजी में आप क्विकली सेकंड्स में कैसे बोल सकते हैं सारे सेंटेंसेस को. आई लेट यू नो डिसेंस, मैं आपको बताने वाला हूं. सो आपको कभी भी किसी को सलाह देना है, पिकनिक पे जाना कैसा रहेगा, अभी क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, अभी सो जाना कैसा रहेगा, आज लंच थोड़ा देर से करना कैसा रहेगा. तो रिसोर्स ऐसे सजेशंस वी वांट टू गिव इन इंग्लिश टू द फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स. Let's start to go distance now. So ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस व्हाट अबाउट से स्टार्ट करेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे? व्हाट अबाउट से स्टार्ट करेंगे, या ऐसे सेंटेंसेस को आप हाउ अबाउट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाउ अबाउट से या व्हाट अबाउट से स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद वर्ब को V1 में डालेंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे. बन जाएगी आपका सेंटेंस, रेडी हो जाएगी. सिनेमा जाना कैसा रहेगा तो अंग्रेजी में आप बना सकते हैं व्हाट अबाउट गो टू सिनेमा. व्हाट अबाउट go to cinema. What about go to cinema? This is cricket खेलना कैसा रहेगा, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा. How about play cricket. What, how about play cricket. So guys, this is how you can solve this question. solve this kind of sentences into English. एक questions भी कर सकते हैं और इस तरह से suggestions भी आप किसी को दे सकते हैं. सिनेमा जाना कैसा रहेगा, आज पिकनिक पे जाना कैसा रहेगा, आज उससे बात करनी कैसी रहेगी, आज पानी पूरी खाना कैसा रहेगा, आज पबजी खेलना कैसा रहेगा. So this kind of sentences can be easily transformed into English with the help of this structure. Isn't it amazing, guys? So चलते हैं आज की दूसरी और amazing sentences की तरफ. तो आज की second number, if you want to have the screenshot, you can have it. If you can write it, you can write with me. Okay, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. I'm going to rub this. So चलते हैं आज की सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ. तो क्या आपने ऐसा सेंटेंस कभी यूज किया डिस्टेंस कि आपके लिए अभी चुप रहना अच्छा रहेगा? आपके लिए अभी चुप रहना अच्छा रहेगा. मेरे लिए अभी यहां से जाना अच्छा रहेगा. आप बराबर बोलते हैं डिस्टेंस, भाई लेट हो रही है, अभी मेरे लिए यहां से निकलना अच्छा रहेगा. आपके लिए अभी आपका मुंह बंद रखना ही अच्छा रहेगा. अरे स्वास्थ्य खराब हो रही है आपकी, आपको डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा. एग्जामिनेशन सर पे है, पढ़ाई करना अच्छा रहेगा. तो डिस्टेंस ऐसे सेंटेंसेस आपको अंग्रेजी में बोलनी है. तो चलते डिस्टेंस अंग्रेजी में सीखते हैं. आपके लिए चुप रहना अच्छा रहेगा. आपके लिए अभी चुप रहना अच्छा रहेगा. यानी किसी के लिए आप सजेस्ट कर रहे हो अच्छा रहेगा कि उसके लिए क्या अच्छा रहेगा. डिस्टेंस मेरे लिए यहां से निकलना अच्छा रहेगा. मेरे लिए अभी यहां से निकलना
अच्छा रहेगा। सो गाइज, कैसे बोलते हो आप ऐसे सेंटेंसेस? भी आप बोलते ही नहीं हो। यदि आपको बोलने का मन है अंग्रेजी में तो बहुत ही सॉफ्ट है यार, बहुत इजी है, इट्स लाइक अ बटर, नॉट अ बिग डील टू सॉल्व दिस ऑल सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट दिस ऑल सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. नाउ इट्स गोना बी so easy, a piece of cake like this is to transform this all Hindi sentences into English quickly. So guys, आप इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? बहुत ही सॉफ्टली बना सकते हैं, क्विकली बना सकते हैं. सब्जेक्ट को रखो आप यू ही सी, जो रखना चाहते हो आप रखो. हैड बेटर रख दो, उसके बाद क्या रख दो? हैड बेटर रख दो. नहीं, उसके बाद वर्ब रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखो. सो सिंपल है यार, कितना आसान तो है. तो बना लो. आपके लिए चुप रहना अच्छा होगा. कैसे बनाएंगे? यू हैड बेटर, you had better, shut your mouth, shut your mouth. तू मत लगा देना, तू लगा दोगे तो सेंटेंस अच्छा तो लगेगा बट गलत हो जाएगा. कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, you had better to shut your mouth. you had better to नहीं कर देना है, you had better shut your mouth बोलना है. मेरे लिए अभी यहां से जाना अच्छा रहेगा, यहां से निकलना अच्छा रहेगा. I had better leave now. I had better leave now from here. मेरे लिए यहां से अभी निकलना अच्छा रहेगा. सो सिंपल और सो अमेजिंग गाइज. कितना अच्छा सेंटेंस है. ऐसे मिलियंस, थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ सेंटेंस, बिलियंस ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हो. सुंदर सुंदर सेंटेंसेस बना सकते हो अंग्रेजी में. डिशंस, हाँ, हैड बेटर की जगह एक और ऑप्शन में दे रहा हूं, वुड रेदर. आप यहां वुड रेदर का इस्तेमाल भी कर सकते हो इफ यू लाइक, यदि आपको अच्छा लगे तो. आप हैड बेटर इज अ वेरी फेमस टर्म, आप वुड रेदर का इस्तेमाल भी कर सकते हो. जैसे आपके लिए मेहनत करना अच्छा रहेगा, यू वुड रेदर वर्क हार्ड. यू हैड बेटर वर्क हार्ड भी बोल सकते हो आप. दिस इज हाउ आप इस तरह के सेंटेंसेस को क्विकली बोल सकते हो. तो इससे पहले मैं बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में आपको ले चुका हूं, पढ़ा चुका हूं. If you have missed any session, go back to your AS English Club channel, scroll your channel and get to the previous all videos and study properly so you get all the structures in Hindi to transform into English with simple tricks and the structures, guys. Na? So let's go to the next and last third structure of the day. तो आज की तीसरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं. ओके, सो कंटिन्यू गाइज. लेट्स वी गो अहेड टू द नेक्स्ट. डिशंस, क्या कभी आपने ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करी? कभी तुम आते हो, कभी जाते हो, कभी बोलते हो, कभी चुप हो जाते हो. नहीं, वो कभी सोता है, कभी जगता है, कभी हंसता है, कभी रोता है. नहीं डिशंस, तो ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलनी है, बहुत अच्छे से बोल सकते हो. वह कभी आता है, कभी जाता है. वह कभी आता है, कभी जाता है, कभी जाता है. हाउ इजी इट इज. डिशंस, कितना सुंदर सेंटेंस है. तुम कभी सोते हो, कभी जगते हो. तुम कभी हंसते हो, कभी रोते हो. कभी तुम कभी हंसते हो, कभी रोते हो. तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? कैसे बोलेंगे? डिस्टेंस, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे. व्हेन प्लस सब्जेक्ट, व्हेन प्लस सब्जेक्ट, when plus subject. This is, when plus subject plus आप करेंगे verb, फिर when plus subject plus verb. when plus subject plus आप verb का इस्तेमाल फिर से करेंगे. 2 बार करना है. when plus subject plus verb, when plus subject plus verb. so simple, repeated structure है यार. वह कभी आता है, कभी जाता है. कैसे बनाएंगे? when he comes, V1 या V5 यूज करेंगे. verb का यूज करना है तो when he comes, when he goes. so simple. This is, तुम कभी हंसते हो, कभी रोते हो. when you laugh, when you weep. So simple. So guys, this is how you can solve all these sentences into English. So guys, we have studied 3 different structures of the day, and all those 3 structures are amazingly useful, guys. You can use regular practice while talking to someone to enhance your communication level.
आप किसी से बात करना चाहते हैं और ऐसे सेंटेंसेस आप अभी तक हिंदी में बोलते थे, अब अंग्रेजी में बोलनी है, तो आप अंग्रेजी में क्विकली बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर्स आपको सामने से दे रहा हूं, बट ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा आपको याद रखनी है, अपनी आदत बनानी है, तो स्ट्रक्चर रखना नहीं है, आपको एक एग्जांपल्स याद रखनी है बस कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हो। एक एग्जांपल बस माइंड में फिक्स कर लेनी है, व्हेन ही कम्स व्हेन ही गोज, याद रह गई ना। कभी तुम कभी आते हो कभी जाते हो, उस तरह से आपको वो बोलना है। तो तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो, तो फिर उसी तरह से आप बना लो स्ट्रक्चर को रिपीट करके, when you whip when you laugh, when you whip when you laugh, show simple structure it is। so डियर्स, आज मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स आज के सेशन में सिखाया है। कौन कौन? पहला मैंने आपको सिखाया डियर्स कि सिनेमा जाना कैसा रहेगा, डियर्स हंसना, आज लंच देर से करना कैसा रहेगा, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, यानी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो सजेशंस के जैसे लग रहा है, जो सजेशंस भी आप किसी से ऐसे देते हो, तो ऐसे बोला हमने। फिर हमने किसी को सजेशंस दिया कि आपके लिए चुप रहना अच्छा रहेगा, मेरे लिए अब यहाँ से निकलना अच्छा रहेगा, आपके लिए मेहनत करना अच्छा रहेगा, उसके लिए डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा, तो हमने किसी को सजेस्ट किया, उसको भी हमने देखा कि अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं। फिर अभी हमने देखा डिस्टेंस की जब वर्ब रिपीट हो, 2 बार 2 वर्ब, 2 तरह के वर्ब हो, तो कैसे बनाएंगे, तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो, तुम कभी आते हो कभी जाते हो। तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो अंग्रेजी में। सो गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड? If you have any query relevant to this session of the day, you can write in the comment box below. And if you want any videos to make, if you want me to make any videos on any different topic, you can suggest me। यदि आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे या किसी तरह का सेंटेंस जो आपको नहीं आती, आपको अंग्रेजी में बोलनी है, आप किसी खास तरह के स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज सून एज इट इज पॉसिबल गाइज। तो आप मुझे सजेस्ट जरूर करें यदि आप कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज 2:30 की क्लास, ये जो स्पोकन सेक्शन है वो रेगुलर में लेता हूँ 2:30 से, आप जरूर आकर के उस सेशन में करें। कुछ मिनटों के लिए, 15-20 मिनटों के लिए मैं रोज लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए नए टॉपिक्स को लेकर के। दैट विल बी अमेजिंग गाइज फॉर योर कम्युनिकेशन सेक्शन टू इम्प्रूव। लव यू। मिलते हैं डिस्कस आप लोगों से नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेक्शन में कुछ नए सेंटेंसेस, कुछ नए फॉर्मेट्स, कुछ नए ब्यूटीफुल सेशंस के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन के लिए रामबाण साबित होगा। टिल देन, again, see you again. Bye to all. Love you. Stay safe. Take care.